Hello students of class 10th. Students, chapter number 12 areas related to circle it is going on, and today from question number 5 onwards of exercise 12.2 I am going to start. Question number 5 of this exercise 12.2 is this: in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle 60 degree at the center. एक सर्किल है, क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्किल है और एक आर्क सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है इसमें. तो व्हाट वी हैव टू डू, द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. सर्किल का रेडियस 21 सेंटीमीटर है और ए बी एक कॉर्ड है. हेयर सपोज दिस इज पॉइंट अ पी, लेट कर लिया. इस आर्क ए बी पर एक पॉइंट है पी, तो हेयर आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री गिवन है. In a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle 60 degree at the center. Find first part length of arc. इस arc की length find करनी है. ये first part length of arc L, APB ये आपकी arc हो गई है. APB इसकी length find करनी है. फॉर्मूला 2 pi r theta upon 360 डिग्री is equals to 2. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 21, थीटा 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री. 7 से कैंसिल कर दीजिएगा, 7 3 या 21, 60 से कैंसिल कर दीजिए इसको 6 टाइम, 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल. फाइनली आंसर आ गया है 22 सेंटीमीटर. इस आर्क की जो लेंथ है वो क्या आ गई है, 22 सेंटीमीटर आ गई है. सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. इस आर्क से जो सेक्टर बना, तो ये सेक्टर बना आपका. सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर APBO इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 21 इंटू 21, थीटा 60 अपॉन 360 डिग्री. 7 से फिर कैंसिल कर दीजिए इसको 3 टाइम्स, 60 से कैंसिल कर दीजिएगा इसको 6 टाइम्स, 2 से कैंसिल करिएगा 11, 2 से कैंसिल करिएगा 3, 3 से कैंसिल करिएगा इसको 7. 11 इंटू 3 इंटू 7, इनकी तीनों की प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है आपका एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर तीनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस सेक्टर का एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका थर्ड पार्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. इस कॉर्ड से, कॉर्ड ए बी से जो सेगमेंट बन रहा है ये वाला, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. सेगमेंट पार्ट, that part which is lie a chord and the arc, that part which is lie between a chord and a arc is known as the segment. And what is sector? Sector is that area which is lie between the radii, two radii of the circle, radii and the arc. दो रेडियाई हो गई हैं और ये आर्क हो गई, इनके बीच में जो पोर्शन होगा ये पूरा सेक्टर कहलाएगा. और जो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होगा वो सेगमेंट कहलाएगा. तो थर्ड पार्ट में हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. एरिया ऑफ सेगमेंट APBA इक्वल टू, इन दिस सेक्टर subtract the area of the triangle. Area of sector AOBPA minus area of triangle AOB
AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, अभी कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. माय डियर, वी नो दैट OA equals to OB, radii of circle. So these base angles are equal because this is an isosceles triangle. Suppose these angles are equal, each equals to x. The sum of three angles is equals to 180 degree. X plus 60 equal to 180 degree. Then 6x becomes 60 degree. Means if this angle is 60 degree and this is angle also 60 degree, so this is a equilateral triangle. Always be remember, हमेशा याद रखिए कि अगर सर्किल में सेंटर पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो हमेशा वो जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. कैसा एरिया होगा? कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. 231 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन में 4. द वैल्यू ऑफ √3 इट इज गिवन और नॉट? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं गिवन है. चलिए इनटू साइड कितनी है? 21 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 231 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 190.7325. इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द क्वेश्चन. दोबारा से बता रहे हैं. एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस 21 सेंटीमीटर है. एक आर्क सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है. तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. इस आर्क की लेंथ निकालनी है. रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री. लेंथ ऑफ आर्क L का फॉर्मूला 2πr थीटा अपॉन 360. वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर. इस सेक्टर का एरिया निकालना है. ये सेक्टर जो है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री. वैल्यूज पुट कर दीजिए और एरिया ऑफ सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. इस कॉर्ड से जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया निकालना है. आर्क और सेगमेंट से इसका एरिया. तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए. एरिया ऑफ सेक्टर अभी कैलकुलेट किया 231 और एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज सेंटर एंगल इज 60 डिग्री. वन फॉर्मूला इज आल्सो हैविंग, वी कैन इंप्लीमेंट in that triangle which is available in the circle 1/2 r² sin theta. ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं 1/2 r² sin theta, where theta equal to 60 डिग्री, थीटा 90 भी हो सकता है. इस r क्या होगी? r सर्किल की रेडियस होगी और इस ट्रायंगल में आप इंप्लीमेंट कर दीजिए. इस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. नाउ this was the solution of question number 5. Now next question. Question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. एक सर्किल है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल. सर्किल की एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है. ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर. सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑलरेडी हैव टोल्ड दैट व्हाट वी हैव टू डू. Calculate, find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73. हमें यूज करना है इसमें. देखिए फर्स्ट पार्ट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है. माइनर सेगमेंट का एरिया सेम वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में. हेयर क्वेश्चन नंबर 6, हेयर आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर. थीटा क्या दे रखा है? 60 डिग्री. सेम क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट क्या था आपका? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट.
Suppose this point is P. Area of minor segment APBA equal to area of sector AOBPA minus area of triangle AOB. सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटर ट्रायंगल है, √3/4 a स्क्वायर. पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, 15 इंटू 15, थीटा यहां पर दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस अंडर √3 की वैल्यू, इट इज ऑल्सो गिवन द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73. साइड इस इक्विलेटर एंगल की साइड दैट इज रेडियस 15 है तो 15 इंटू 15 अपॉन 4. वैल्यूज हमने पुट कर दिए हैं यहां पर और सॉल्व करिएगा. इसको सॉल्व करके आ रहा है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 117.75 माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है 97.3125. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया. सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके आंसर आ गया. सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है मेजर सेगमेंट का एरिया और कैलकुलेट करना है. मेजर सेगमेंट मींस ये सारा पोर्शन, ये वाला, दिस इज द मेजर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट मेजर सेगमेंट, सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए. मेजर सेगमेंट का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया 20.43, पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर, रेडियस 15 है तो 15 इंटू 15 माइनस 20.43. सॉल्व करिएगा इसको, इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 706.5 माइनस 20.43. तो फाइनली मेजर सेगमेंट का एरिया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स. दोबारा समझ लीजिए, मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये सारा पोर्शन, ये वाला पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए. सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्किल 15 है तो 15 इंटू 15 माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया हमने कैलकुलेट किया था 20.43. इसमें इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आ गया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 में A chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle 120 डिग्री एट द सेंटर. सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल गिवन है. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एंगल मोर देन 90 है, 120 डिग्री का एंगल, वो इस साल कोर्स में नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करने हैं हमको. तो लीव दिस क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 cm. एक हॉर्स को स्क्वायर शेप एक फील्ड है, ग्रासी फील्ड है, हरी घास लगी हुई है, उसमें उसकी साइड 15 मीटर है. फील्ड की साइड जो स्क्वायर शेप फील्ड है, ये आपका एक स्क्वायर शेप फील्ड है ABCD, और साइड इसकी 15 मीटर है. As we all know that in a square all sides are equal and each angle is 90 degree. So this is angle 90 degree. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope.
एक हॉर्स को एक रस्सी से किसी एक कॉर्नर पर, ग्रासी फील्ड के किसी एक कॉर्नर पर बांध दिया जाता है, उस रस्सी की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। सपोज एक कॉर्नर ए पर बांध दिया और रस्सी की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, मींस ये 5 मीटर डिस्टेंस है, ये वाली यहां से लेके यहां तक 5 मीटर। इसको यहां पर हॉर्स को बांध दिया। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दिस, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब रस्सी से हॉर्स को यहां पर बांध दिया है, तो कितना पार्ट फील्ड का वो खा सकता है, घास कितना खा सकता है उस फील्ड की। तो हॉर्स यहां से लेके यहां तक ऐसे ये शेप बन जाएगी उस फील्ड की, ये वाली सारी घास वो जो हॉर्स जो है वो खा सकता है। माय डियर, दिस पोर्शन, दिस पार्ट, दैट पार्ट विच इज ग्रेस्ड बाय द हॉर्स इज नोन एज अ क्वाड्रेंट बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। और ये जो रेडियस है किस लंबी रोप से बांधा गया है, 5 मीटर लॉन्ग रोप से, तो ये भी 5 मीटर है यहां से लेके यहां तक, ये वाली। तो इस फील्ड का एरिया निकालना है, तो दिस इज द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। नाउ हियर फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है, थीटा तो 90 है, नो नीड टू राइट, और जो रेडियस है वो 5 मीटर है। तो एरिया ऑफ ग्रेज्ड पार्ट कैलकुलेट करना है कि एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया ऑफ ग्रेज्ड पार्ट बाय द हॉर्स इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सपोज दिस पॉइंट इज, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज Q। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट APQ और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस 5 इंटू 5, सिंप्लीफाई करके 19.625 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया जो हॉर्स उसको खा सकता है, उसके जो पोर्शन है ये वाला पार्ट, जो उसका एरिया कितना आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। दिस पार्ट विच हॉर्स कैन ग्रेज विद ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक 5 मीटर लॉन्ग रोप के साथ जो हॉर्स जो है वो 19.625 मीटर एरिया खा सकता है। सेकेंड पार्ट इज देयर, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। कितना एरिया और ज्यादा ग्रेज, मतलब कितना एरिया और ज्यादा खाया जा सकता है इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। वास्तव में अगर 5 मीटर की जगह रस्सी 10 मीटर हो जाए, अगर थी 10 मीटर, तो कितना एरिया खा सकता था वो। अब मान लो 10 मीटर हो गई है, तो 5 मीटर और आगे को आ गई है, अब ये भी 5 मीटर हो गई है यहां से लेके यहां तक। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट वो खा सकता है, वो ये वाला पार्ट तो खा सकता है। दिस इज द इंक्रीजिंग एरिया। तो इस बड़े वाले क्वाड्रेंट के एरिया में से छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो सेकेंड पार्ट, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, suppose this is the point X and this is the point Y, equal to area of quadrant AXY minus area of quadrant APQ. APQ is equals to area of quadrant 1/4 pi r square, capital R square minus small r square. Here कैपिटल आर आपको गिवन है 10 मीटर और स्मॉल आर एज वेल एज इट इज गिवन 5 मीटर, इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14/4, कैपिटल आर आपको गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर और स्मॉल आर गिवन है आपको 5, तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3.14/4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दीजिए 3.14/4 इंटू 75, और जो फाइनल आंसर सॉल्व करके आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपका इंक्रीज एरिया आ जाएगा, मतलब इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। कैसे किया ये पार्ट हमने, बड़े वाले
क्वाड्रेंट के एरिया में से इस छोटे क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द क्वेश्चन? ए ब्रॉच, एक ब्रॉच है, इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रॉच जिसको बनाया गया उसका डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर है, एक सर्किल की शेप में बनाया गया है। उसको वायर को, सिल्वर वायर को सर्किल के शेप में यूज किया गया है जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, और उस वायर को 5 डायमीटर्स में भी यूज किया गया है। मींस डायमीटर को, वायर को कहां कहां यूज किया गया, एक तो सर्किल में यूज किया गया और एक 5 डायमीटर्स में यूज किया गया है। तो the wire is also used in making 5 diameter. We divide the circle in 10 equal sector as shown in the figure. ये फिगर दिखा रखी है। वन, 2, 3, 4, 5 कुछ इस टाइप का है ये, और इन चारों का एरिया क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, करना क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब वायर को कहां कहां यूज किया गया, एक तो सर्किल में यूज किया गया और 5 डायमीटर्स में यूज किया गया है। हेयर डी की वैल्यू कितनी दी है, 35 मिलीमीटर, तो रेडियस 35/2 मिलीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इज इक्वल्स टू, कहां यूज किया, एक तो सर्किल में, दैट इज पैरामीटर ऑफ सर्किल प्लस 5 डायमीटर्स में यूज किया गया, प्लस 5 इंटू डायमीटर इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर इंटू 5d। 2r इज इक्वल्स टू, माई डियर 2r, व्हाट इज 2r? 2r इज नोन एज डायमीटर, दैट इज d इंटू पाई प्लस के 5d। d कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 5। डायमीटर गिवन है 35, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस के 5, 35, 7 एलसीएम 7 5 जो 35 इज इक्वल्स टू 35, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ऐड कर दीजिए 57, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 5 जो 35, 3 5 5 जो 3 5 और 2 28 मिलीमीटर। मींस वायर को कहा कितनी, एक तो वायर को जो यूज किया गया, एक तो सर्किल में यूज किया गया और 5 डायमीटर्स में यूज किया गया, तो टोटल लेंथ क्या हो गई है, टोटल लेंथ हो गई है 285 मिलीमीटर। 285 मिलीमीटर वायर यूज किया गया है। सेकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, इन सेक्टर का एरिया क्या होगा, माय डियर देयर आर 10 इक्वल सेक्टर्स एंड द 10 इक्वल सेक्टर्स, सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू द 10th पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल, हर जो सेक्टर है वो सर्किल का क्या है, इक्वल 10 पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हर सेक्टर का जो एरिया होगा वो, फिगर इज नॉट अप टू द मार्क, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट कि द एरिया ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल, हर पार्ट का एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, तो 1/10 और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, 1/10 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 35/2, 35/2 इंटू 35/2,
कैंसिल कर दीजिएगा इसको। सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आ रहा है 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 2 जा 5 7 जा 35, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है फाइनली वो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। हर सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Question number 10. An umbrella has 8 ribs. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced as shown in the figure. फिगर में जो रिब्स दिखाई दे रहे हैं, पंखुड़ियां जो होती हैं उसकी 8 रिब्स हैं which are equally shaped, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। गिवन क्या है यहां पर? गिवन है रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर है। ये जो फ्लैट जो बना है अम्ब्रेला को, जो फ्लैट शेप बनी है, अब जो जब अम्ब्रेला को फ्लैट कर दिया तो जो शेप बनी है वो एक सर्किल की बन गई है। इस सर्किल का सेंटर O हो गया, रेडियस क्या है? दिस इज द रेडियस 45 सेंटीमीटर है। And find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. These are the ribs. ये इनका एरिया निकालना है। इन consecutive मतलब दो लगातार रिब्स के बीच में एरिया, मींस हमें किसी भी एक रिब्स का एरिया निकालना है because they all are equal. So my dear, these lines, these ribs divide the whole circle in 8 equal parts. तो area lies between two consecutive ribs is equal to the 1/8th part of area of the circle. मतलब area between two consecutive ribs is equals to 1/8th area of circle. ये सर्किल 8 इक्वल पार्ट है तो पूरे हर पार्ट का एरिया पूरे सर्किल को 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 1/8 और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। 1/8 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है 22/7 और रेडियस 45 इंटू 45। इसको फाइनली सॉल्व करके आंसर जो आ रहा है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है, ये हर रिब्स के बीच का एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। एक अम्ब्रेला है, जब उसको फ्लैट किया उसमें जो रिब्स हैं वो 8 हैं टोटल। जब उसको फ्लैट किया अम्ब्रेला को तो शेप बनी वो एक सर्किल की बन गई है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया लाइज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। दो लगातार रिब्स के, या तो ये निकालिए या ये निकालिए या ये किसी भी दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। रिब्स मतलब ये पंखुड़ी हो गई हैं, तो ये क्या है? इस पूरे सर्किल का 8th पार्ट है। तो मींस एरिया लाइज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ गया। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज यू विल डू नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन 12 है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। एक लाइट हाउस है, ये सपोज यहां पर लाइट हाउस है और लाइट हाउस जो लाइट स्प्रेड कर रहा है रेड कलर की, किस एंगल पर स्प्रेड कर रहा है वो?
80 डिग्री एंगल पर, और कितनी डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर। मींस अगर इस डायरेक्शन में वो ऐड कर रहा है तो मींस 80 डिग्री एंगल पर 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस। सपोज दिस इज द ए और दिस इज द बी, तो जो रे जाएगी तो मींस जो लाइट हाउस स्प्रेड करेगा तो सेंटर किस एंगल पर स्प्रेड कर रहा है, मींस ऐसे जा रही है लाइट, ये ऐसे करके इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है। लाइट हाउस जो लाइट्स है उसकी रेड कलर लाइट इस पूरे एरिया को क्या कर रही है, कवर कर रही है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेक्टर। क्या है ये, एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है और जो रेडियस है वो 16.5 किलोमीटर है। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न्ड। मतलब वो एरिया जो वॉर्न किया जा सकता है, बताया जा सकता है, अलर्ट किया जा सकता है उस एरिया को, वो एरिया कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। हेयर थीटा दे रखा है आपको 80 डिग्री और रेडियस है 16.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB। सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 रेडियस है आपको 16.5 इंटू 16.5, थीटा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ जाएगा ये, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इस सेक्टर का एरिया जिसको वॉर्न किया जा सकता है शिप के थ्रू। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 12 का। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू, हैव अ गुड डे।